कहते हैं अपनी ताकत के नशे में ज़्यादा बौराना नहीं चाहिए। जो ज़्यादा बौरा जाता है ना अपनी ताकत के नशे में, उसका बहुत बुरा अंजाम होता है। गयासुद्दीन तुगलक को अपनी बादशाहत का इतना ज़्यादा घमंड और गुरूर आ गया था कि वक्त के इतने बड़े बुज़ुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इतने बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं कि उनसे बदतमीज़ी पे ही उतर आया। बात क्या हुई मैं आपको शुरू से बताता हूँ दोस्तों। निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, तो खैर दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ भारत को 29 बार मंगोलों के हमले से बचाने वाले बादशाह गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पर घुमाने के लिए। आप ये पीछे की तरफ जो मकबरा देख रहे हैं, ये मकबरा है गयासुद्दीन तुगलक का, जिन्होंने भारत देश को 29 हमलों से बचाया था मंगोलों के। और मंगोल कितने वहशी दरिंदे थे ये तो आप सभी जानते हो। सामने आप देख सकते हो, सामने है तुगलकाबाद किला, और तुगलकाबाद किला और ये वाला मकबरा, ये समझ लो एक ही जगह पर बना हुआ है। बिल्कुल इसका डिज़ाइन ऐसा करा गया है जैसे किला होता है। तो ये मकबरे की जो है ना मेन एंट्री, और यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो इसे स्टॉप करके वीडियो को पढ़ लेना। और यहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे। ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बना हुआ है, काफ़ी बड़ा मकबरा है। और यहाँ पर जो ये चारों तरफ आप दर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एक कब्रिस्तान है। यहाँ पर बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। ये देखो, ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। अब यहाँ पर मकबरे के अंदर 3 कब्रें बनी हुई हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये वाली जो कब्र है, ये वाली कब्र और ये वाली कब्र, इन दोनों कब्रों में से एक कब्र गयासुद्दीन तुगलक की है। यानी कि एक उनकी वाइफ की और एक उनकी कब्र है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये बीच वाली कब्र जो है ये गयासुद्दीन तुगलक की कब्र है, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये वाली कब्र है गयासुद्दीन तुगलक की। लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि जो बीच में कब्र बनी हुई है बिल्कुल मकबरे के सेंटर में, ये बादशाह की कब्र है। और इनके बाद में जो इनकी वाइफ हैं, ये वाली कब्र हो गई उनके बराबर में। और ये तीसरी कब्र जो है इनके बेटे की कब्र हो गई। बाकी मकबरे की बात करूं तो मकबरा ये आप देख सकते हो कि ऊपर जो इसके पत्थर लगा हुआ है ना मकबरे के, ये वही पत्थर है मकराना मार्बल, जो ताजमहल में भी लगा हुआ है। तो ये मकबरा जो है ना बादशाह गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी ही ज़िंदगी में बना लिया था। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इनकी ही कब्र हो, यहाँ पर और भी कई मकबरे और बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मकबरा जो है ना, इस मकबरे के बाहर अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर ये जो दर दिख रहे हैं, ये यहाँ पर ये बहुत सारी यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं। मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ। और इस मकबरे के अंदर जाने का जो रास्ता है, जो तहखाना है, वो सामने की तरफ मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये रास्ते बने हुए देखो अंदर जाने के। और इन कमरों के अंदर भी जो है ना कब्रें बनी हुई हैं। ये रास्ता गयासुद्दीन तुगलक के देखो मकबरे तक पहुंचने का, ये जीना जा रहा है ना अंदर को। और इसी तरीके से ये इस साइड में अगर आपको लेकर चलूँ तो यहाँ पर भी एक मकबरा बना हुआ है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी एक मकबरा बना हुआ है, ये देखो। लेकिन इसके बीच में जो है ना कब्र मौजूद नहीं है। हालांकि मकबरा अभी ठीक ठाक कंडीशन में है, लेकिन इसके बीच में जो कब्र होनी चाहिए वो कब्र अभी मौजूद नहीं है। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर जो ये सुराख दिखाई दे रहे हैं, ये सुराख किस काम में आते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ये जो देख रहा हूँ ना सामने की तरफ, तो यहाँ पर क्या होता था कि पुराने ज़माने में तीर चलाने के लिए, जैसे कोई दुश्मन अगर अटैक कर दे तो यहाँ से तीर चलाएँ, तो तीर चलाने वाला जो है ना ये जगह है। ये देखो, यहाँ से अगर तीर कोई बंदा चलाएगा तो उस साइड वाला बंदा हमें आसानी से नहीं देख पाएगा, लेकिन इस साइड से देख सकते हैं। क्योंकि इधर का सुराग देखो कितना बड़ा है, और उस साइड वाला जो सुराग है ये देखो छोटा है, हल्के तिरछे भी हैं ये। और यहाँ पर एक मकबरा और मैं आपको दिखाता हूँ, जो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के एक कमानदार का मकबरा है। इस साइड में वो मकबरा है सामने की तरफ, वो देखो आपको गुंबद दिखाई देता होगा।
एक और मकबरा जो कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के एक बहुत बड़े कमानदार का मकबरा है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये सामने देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है, टॉम्ब ऑफ ज़फ़र ख़ान। यहाँ से इसकी एंट्री है। मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। हालांकि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने इनका नाम तारीख़ की किताबों से मिटवा दिया है। ये है बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के कमानदार जिन्होंने मंगोलों को खदेड़ दिया था हिंदुस्तान से। इनका नाम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने तारीख़ की किताबों से मिटवा दिया था क्योंकि इन्होंने बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के ख़िलाफ़ जाकर, बादशाह अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के किसी कमानदार से मुआहदे पे थे और इन्होंने जो है ना इनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, तो इनको जो है ना जवाबन हमला करना पड़ गया। यही बात बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को समझ नहीं आई और कुछ गलत फहमी के चलते इनका जो है ना नाम तारीख़ तक से मिटा दिया। हालांकि मैं अगर आपको दिखाऊं तो इनके मकबरे के चारों तरफ कितना अंधेरा है। ये देखो, काफ़ी अंधेरा है। बाकी यहाँ पर जो है ना तीर चलाने के लिए जो आप मोकले देख रहे हो ये तो बने हुए हैं ही। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर तो ये इनकी कब्रें बनी हुई हैं, ये मुर्दे लोग हैं, इन लोगों को इतनी सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत कि यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है ना मोकले बना रखे हैं। असल में ये बादशाह गयासुद्दीन तुगलक जो है, गयासुद्दीन तुगलक की वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि ये लोग, दूसरे जो बादशाह होते थे, वो इनकी कब्रों में से लाशें निकाल के ले जाया करते थे चुरा के। पहले ज़माने में बहुत ऐसा हुआ करता था। ये देखो चारों तरफ आप देखोगे ना तो इस तरीके से जो है ना तीरंदाज़ों के लिए ये बनाए गए हैं। मैं आपको चारों तरफ से अगर दिखाऊँगा तो चारों तरफ से ऐसा ही बना हुआ है। क्या होता था कि दूसरे जो बादशाह होते थे वो इन लोगों की लाशें निकाल के ले जाया करते थे और मांगा करते थे, कुछ भी मांग लिया करते थे, सल्तनत मांग लिया करते थे, किसी भी खित्ते की या सोना चांदी मांग लिया करते थे इनकी लाशों को वापस करने के लिए। इसीलिए इन लोगों की कब्रों की इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हुआ करती थी। ये देखो चारों तरफ आप देखोगे तो इसी तरीके से जो है ना चारों तरफ बना हुआ है। और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ऊपर से भी जो ऐसी बना हुआ है। तो इसके ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया। देखो यहाँ पर जीने में इसके ताला लगा रखा है। और अगर मैं आपको इस साइड में लेके चलूँ, मैंने आपको बताया था कि ये जो चारों तरफ को ये दर बने हुए हैं ना, ये समझ लो एक कब्रिस्तान समझो इसे आप। यहाँ पर बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। देखो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना सामने की तरफ, ये देखो तो यहाँ पर ये देखो कब्र दिखाई दे रही है ना। इसी तरीके से यहाँ पर चारों तरफ कब्रें बनी हुई हैं, छोटे छोटे मकबरे बने हुए हैं। इस साइड में भी जो है ना रास्ता ऊपर जाने का है लेकिन वो भी बंद कर रखा है। चारों तरफ से इसके जो है ना रास्ते बंद कर दिए, तो ऊपर जाने का जो ना रास्ता बंद है, जा नहीं सकते। ये देखो अपनी बादशाहत और ताकत के नशे में चूर होकर गयासुद्दीन तुगलक ने वक्त के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से काफ़ी बदतमीज़ी पर ये उतर आए और उसके बाद में उनकी बद्दुआ से इनका कैसे बेड़ा गर्क हुआ है, ये बात भी जानने के लायक है। दोस्तों इनका जो किला था ना, तुगलकाबाद किला, कैसे फ़ना हो गया हज़रत निज़ामुद्दीन की बद्दुआ से, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका कैसा बेड़ा गर्क हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सामने वो किला है जिस किले में मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, तुगलकाबाद किला। कहते हैं कि ज़्यादा अपनी ताकत के नशे में बौराना नहीं चाहिए। कहते हैं अपनी ताकत के नशे में ज़्यादा बौराना नहीं चाहिए। जो ज़्यादा बौरा जाता है ना अपनी ताकत के नशे में, उसका बहुत बुरा अंजाम होता है। सामने आप देख सकते हो कि तुगलकाबाद किला है, जिस किले के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। वो उस किले की क्या कंडीशन और हालत हो गई है ना, वो आपको अंदर से दिखाता हूँ। आप ये सोचोगे कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का गयासुद्दीन तुगलक का, इन दोनों का मैटर क्या था कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक है इनसे चिढ़ता क्यों था। गयासुद्दीन तुगलक ने ऑर्डर जारी किया था कि जितने भी मज़दूर हैं दिल्ली के अंदर और आसपास के, वो सब मेरे किले तुगलकाबाद किले में काम करेंगे और इस किले को बनवाएंगे। लेकिन उधर दूसरी ओर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, इनकी खानकाह पर हज़ारों लोग खाना खाने आया करते थे। तो वो खाना खाएंगे तो उन्हें पानी पीने के लिए भी कुछ चाहिए। तो वो पानी पीने के लिए एक बावली का निर्माण करवाए थे। बावली मतलब एक तो कुआँ होता है, आपने देखा होगा, जो डायरेक्ट नीचे गहरा होता है, उसमें से पानी निकाल लेते हैं। दूसरा बावली होती है जिसमें सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे को जाना होता है। तो बावली का निर्माण वो करवाने के लिए मज़दूरों को उन्होंने लगा लिया था, कुछ मज़दूरों को। ये बात जब गयासुद्दीन तुगलक ने देखी तो गयासुद्दीन तुगलक जो है ना चिढ़ गया इस बात से कि एक बादशाह के ऑर्डर को इनकी हिम्मत कैसे हुई कैंसिल करने की। उसने जो है ना निज़ामुद्दीन औलिया के पास पैगाम भेजा, ये बंगाल को जब फ़तह करने गया था।
इसने निज़ामुद्दीन औलिया के पास पैगाम भेजा कि जैसे ही दिल्ली आऊँगा, मेरे दिल्ली आने से पहले जो है ना दिल्ली छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा हशर सोच लेना क्या होगा। हज़रत निज़ामुद्दीन ने इधर से जो है ना पैगाम भेजा उसके पास में कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, पहले दिल्ली तो आओ। ये पैगाम लेकर जब हज़रत निज़ामुद्दीन का उसके पास में एक बंदा गया तो वो आ ही रहा था वहाँ से, और दिल्ली जब 5 किलोमीटर दूर थी तो 5 किलोमीटर पहले ही उसी के बेटे यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने एक जगह जब उन्होंने पड़ाव डाला था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ना अपने वालिद का जो है ना कत्ल कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कुदरती तौर पे मर गया था, कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपने बाप को मार दिया था। तो इस तरीके से जो है ना उसकी मौत हुई। तो जिस किले को आबाद करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से बदतमीज़ी और बेअदबी करी, उस किले पे अगर आप देखोगे तो अभी बंदरों का शासनकाल है। तो दोस्तों मैं तुगलकाबाद किले के अंदर आ चुका हूँ जो बिल्कुल खंडर बियाबान हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने की तरफ आप देखोगे तो दीवार दिखाई दे रही है। इस दीवार से मैं आपको दिखाता हूँ अभी हम किस साइड से आए थे। तो सामने है देखो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। अभी मैं काफ़ी ऊंचाई पे हूँ, ये देखो, तो वहाँ से अभी हम आए हैं और बीच में देखो ये रोड है, ठीक है। और इस साइड में आप देखोगे तो ये तुगलकाबाद किला बहुत बड़ा किला है, जहाँ तक हमारी नज़र यानी हद निगाह तक ये जो है ना दिखाई दे रहा है ये किला। कितनी बड़ी बड़ी इसकी दीवारें हैं। मैं आपको इस साइड में दिखाता हूँ, बिल्कुल खंडर बन चुका है, ये देखो चारों तरफ से। और यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर पुराने ज़माने में जो काल कोठरी होती थी ना, तो अभी मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जिसको काल कोठरी कहते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये पुराने ज़माने की जो है ना मार्केट हुआ करती थी, ये पुराने ज़माने का बाज़ार है। और इसके अंदर जो ये कमरे हैं ना, ये वाले कमरे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले कमरे। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुकानें थी पहले, और कुछ कहते हैं कि नहीं इसके अंदर कैदी हुआ करते थे। तो इस किले के अंदर भी बहुत सारे बंदर रहते हैं, ये देखो बहुत बंदर रहते हैं यहाँ पर। तो आप जब भी आएँ तो बहुत संभाल के आएँ। ये देखो दोस्तों, इस मकबरे का और इस किले का दोनों का टिकट 25 रुपये का, 25 रुपये का टिकट लेके आप मकबरा और किला दोनों देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि ये दिल्ली में बना हुआ है, दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में। यही वो किला है जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बद्दुआ से बिल्कुल खंडर हो गया है। यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट आप सामने देख सकते हो। इसके ऊपर ले जाके मैं आपको दिखाऊंगा इस किले को कि ये किले की क्या कंडीशन है। यहाँ वहाँ से जो है ना पूरा किला दिखता है, चारों तरफ से बहुत बड़ा किला है। तो वहीं से जो है ना पूरा किला ये दिख पाएगा हमें। बहुत बड़ा किला है। वो देखो वहाँ से अभी हम आए, सामने गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। ये देखो, वो देखो जहाँ तक हमारी नज़र आ जा रही है ना, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है हद निगाह तक ये किला ही किला है। कितना बड़ा किला है देखो। चारों तरफ अगर मैं दिखाऊं तो सामने गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, और इधर देखो जहाँ तक नज़र जा रही है ये किला है। बहुत बड़ा किला था ये। तो दोस्तों अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए।